आपने सुना क्या? नहीं, आपने मेरा प्रश्न टेबल नहीं की गई अभी तक। केवल सेक्टर्स बांटकर अपने अपने वोट बैंक को साथ में बिहार के अंदर क्या किया गया? बिहार के अंदर, यूपी के अंदर जिस प्रकार समीकरण बांटे गए कि मैं इसका नेता, मैं इसका नेता, मैं इसका नेता, अब वास्तव जनगणना से इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि आप टारगेट कर रहे हैं, आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब यही है और क्या है बताइए? मैं आप सिर्फ चिल्ला रहे हो, आप सिर्फ चिल्ला रहे हो। आप मेरा प्रश्न काम में पूरे देश का अनुज जी रिएक्शन देने। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ढाका डिबेट शो में। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम देखने वाले हैं एक दमदार डिबेट जिसमें जाति जनगणना पर मौलाना को उधेड़ कर रख दिया। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ढाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जनता पार्टी की सरकार की जो रिपोर्ट आई है जातिगत जनगणना जो 2011-12 की है उसको कीजिए, और आप ही की सरकार ने 2022 जुलाई में बोल दिया कि हम उसको पब्लिक नहीं करेंगे, हम उसको नहीं दर्शाएंगे उसमें क्या रिपोर्ट आई है क्या नहीं आई। तो ये बताइए कि इसमें कौन छुपा रहा है और कौन बताना चाहता है और कौन जानना चाहता है? कांग्रेस पार्टी तो ये मांग करती है और हमारा ये मानना है कि सामाजिक न्याय के लिए और गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो हमारे जो ओबीसी समाज से लोग आते हैं उनके उत्थान के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए जातिगत जनगणना। कृपया बीच में बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। एक प्रश्न है, सुन लीजिए, अभी मैं बीच में नहीं बोलता, एक एक करके बोलेंगे। हम लोग चाहते हैं जो शेड्यूल कास्ट, जो ओबीसी है, खास तौर से जो आदिवासी समाज के लोग हैं, क्या उनका विकास नहीं होना चाहिए? क्या उनको सामाजिक न्याय के तहत उनका विकास उत्थान नहीं होना चाहिए? तो यही मांग के लेकर जी वही बात आप ले आइए, इसका लाभ आप ले लीजिए। अमिताभ सिन्हा वही बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप जाति के आधार पर चाहते हैं कि आदिवासियों का विकास हो, हर जाति का विकास हो, तो धर्म के आधार पर क्यों नहीं? अगर अल्पसंख्यक हैं सही मायने में तो उनका विकास सही तरीके से हो सकता है जनगणना के बाद। वही बात तो अमिताभ जी कह रहे हैं। दूसरा, ये नियत में, इनकी सोच में और नियत में खोट है, में खोट मान लीजिए, लेकिन मैं एक छोटा प्रश्न है। यदि आपको लगता है कि इस जनगणना से बहुत बड़ा एक चमत्कार होने वाला था तो 2011 में आपकी सरकार ने कराया, 2014 तक सरकार रही आपकी। और दूसरी बात, जो जनगणना का एक मूल स्वरूप है, प्रोसेस होता है उसका एक प्रोसेस। अरे रंगरेज जी, मुझे बात बोलना तो 11 और 14 नहीं, आपने बात तो कर, आप पहले मेरा प्रश्न आपने सुना क्या? नहीं, आपने मेरा प्रश्न टेबल नहीं की गई अभी तक। जाति जनगणना की रिपोर्ट क्यों टेबल नहीं की गई? क्यों ऑपरेशन कराया जाता है? आप चिल्लाने के लिए आते हैं क्या? आप चिल्लाने के लिए आते हैं? ब्रजेश पाठक जी जो अभी बोल रहे थे बड़ी बड़ी बात, उन्हें लैंड जिहाद याद आ रहा है, लव जिहाद याद आ रहा है, इस्लाम जिहाद याद आ रहा है, उन्हें विकास कार्य नहीं बताए जा रहे उनको। किस कारण वो सरकार में आए थे? उन्होंने कौन से वादे पूरे किए जनता के? मुसलमानों गरीब हो गया और मालदार होते जा रहे हैं दिन पे। आप पहले ये बात सर, यही मैं आपको बता रहा हूँ। और आप तो वकील हैं। आर्टिकल 39 क्या कहता है सर? आर्टिकल 39 क्या कहता है? अरे आप सवाल सुन रहे हैं और सवाल तो अनुज यात्रे की बात कर रहे हैं। सवाल तो अनुज यात्रे से आचार्य से रिएक्शन होंगे। संसाधन हो गए सुनिए, लोगों के बीच में बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और मालदार लोग मालदार हो गए। समझ गई मैं आपकी बात। अब सवाल सुन लीजिए सर, अनुज जी को रिएक्शन देना था इस पर। चिल्लाना ही सिर्फ आता इनको। मैं इतना कहना चाहता हूँ, चिल्लाना नहीं आता। मैं सिर्फ चिल्ला रहे हो, आप सिर्फ चिल्ला रहे हो। आप मेरा प्रश्न काम में पूरे देश का अनुज जी रिएक्शन देने वाले थे। मेरा प्रश्न सुन लीजिए, रिएक्शन देने वाले, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। सर आप जो सवाल पूछे जल्दी से अनुज जी से। बिल्कुल, ये बोलने तो दें। लंबा सवाल हो गया। हाँ, नहीं, बहुत छोटा है, इन्होंने बहुत चिल्लाया बीच में। मैं कह रहा हूं कि यदि ये विषय जो है वो आर्टिकल 246 के तहत जो जनगणना है संविधान में, वो सरकारों की इसके लिए उपयोग के लिए है, उसके वजह से विकास का कार्य होगा। इसको पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं आप लोग? यदि मान लिया 2011 से 2015 के बीच में, नहीं आ रहा हूं, और यदि धार्मिक आधार पे हो रहा है तो उसमें भी मुसलमानों का भला है। आप आते समय में बोलिएगा, सुन लीजिए, सवाल इनका पूछने का काम है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये सरकारों के उपयोग के लिए रहती है जनगणना, जातीय जनगणना। निश्चित तौर पर कोई प्राइवेट सेक्टर थोड़ी ना जनगणना के आधार पर आरक्षण देता है। हम तो यही तो कह रहे हैं कि सरकार उसका उपयोग करे। जो रिपोर्ट आई है, जो 2011-12 की जो रिपोर्ट
2014 के बाद जाकर के तैयार हुई है, उसमें समय लगता है, 2 से 3 साल वर्ष का समय लगता है, और आपकी सरकार के शासनकाल में वो रिपोर्ट तैयार हो गई। लेकिन आपने क्यों इनकार कर रहे हैं कि हम उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे? आप उसका प्रयोग में लाइए, आप प्रयोग में लाइए और आप उसको अपने अनुज जी, 2011 में राजस्थान में भी, फिर मैं सर रोकूंगी आपको, आचार्य आ रही हूँ, फिर मैं रोकूंगी, सुनिए, नहीं अनुज जी, फिर मैं रोकूंगी आपको, भागीदारी है, ठीक है, आप सही बात कह रहे हैं, तो मैं भी वही बात कर रही हूँ। 2011 में राजस्थान में भी हुई थी जाति के आधार पर जनगणना, क्यों नहीं, क्यों छिपाया गया उसको? अगर इतनी साफ मंशा थी तो उसे सामने ला देते आप। बताता हूँ, ये 2011 में जो राजस्थान में जो हुई जनगणना, उस पे शुरू से इस देश में राजनीतिकरण में यही हुआ है, इस देश में विभाजन की राजनीति की गई, इस देश का यही तो मैं भी कर रहा हूं कि वास्तविक तौर पर हिंदू मुसलमान के नाम पे किया गया, तो हिंदू मुसलमान की आपने भेद तो आपने कर दिया इस देश को बांटने के लिए। अब वास्तविकता यदि डेवलपमेंट की बात करनी है तो हर चीज को तथ्यात्मक तौर पर देखना बहुत जरूरी है। अब इसके पीछे जो आप इस देश में जनगणनाओं का उपयोग किया गया वो राजनीति के लिए किया गया, कभी डेवलपमेंट के नाम पर गणना की जाती है और विभाजन किया जाता है जाति के नाम पर, वोट बैंक के वोट बांटे जाते हैं, कभी एमएम। आचार्य, मेरा सवाल यह है, जनगणना इसलिए होती है कि कितनी देश की जनसंख्या है, उस आधार पर नए नियम बनाए जाए, नए कानून बनाए जाए, कैसे जनता को उसका लाभ दिया जाए। उसका उपयोग जो किया गया है आधार पर क्यों उसे बांट देते हैं? उसके लिए लगातार मतलब एक राजनीति देखी है हम लोगों ने, केवल सेक्टर्स बांटकर अपने अपने वोट बैंक को साथ में। बिहार के अंदर क्या किया गया, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर जिस प्रकार समीकरण बांटे गए कि मैं इसका नेता, मैं इसका नेता, मैं इसका नेता। अब वास्तविक तौर पे डेवलपमेंट करने की बात हो रही है, तो अब धार्मिक तौर पे भी डेवलपमेंट सोचे ना कि कौन कहां कितने पानी में, कौन माइनॉरिटी के नाम पे कितना पैसा लगातार इस देश में खाता जा रहा है, कौन किस प्रकार से कर रहा है, और यहां जो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, इसका जवाब विभाजन जनगणना करने में क्या दिक्कत है? मेरे साथ अगर फखरुल साहब जुड़ गए, उन तक आवाज पहुंच रही है, तो सर सवाल बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत वाजिब सवाल है कि अगर आप ये चाहते हैं सबका विकास हो, आप ये मांग करते हैं, आप ये मंशा रखते हैं, तो अगर जनगणना हो रही है, नॉर्मल जनगणना हो रही है, उससे क्या आपत्ति है? जाति के आधार पर जनगणना का मतलब यह है कि इस जाति को ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, इस जाति को कम लाभ मिलना चाहिए, यही तो मतलब हो गया ना आपका। देखिए, बिहार में जाति जनगणना हो रही है, पहले माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने उस फैसले को आगे बढ़ा दिया कि पहले स्टे लगाया था सर, फिर उसको ओके कर दिया। तो हम समझते हैं अब जाति जनगणना पे कोई सवाल नहीं, अब कोई सवाल नहीं है कि जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका का फैसला उसके पक्ष में आ चुका है। हम सुब्रत पाठक जी को सुन रहे थे जब उन्होंने 1947 की बात की, तो 1991 में जनगणना हुई थी, आबादी 36 करोड़ थी देश की, 6% आबादी जो है, 6 करोड़ आबादी जो है अल्पसंख्यकों की थी। आज उसका प्रतिशत निकाल ले, सुब्रत पाठक जी तो डिबेट से चले गए, लेकिन उनकी गणित कमजोर है, उनकी जो जमीन है वो खिसक गई है, इसलिए वो धार्मिक जनगणना की मांग कर रहे हैं। हम तो सर कहीं आपको नुकसान ना हो जाए फखरुल साहब, इंजन की सरकार है केंद्र में, कहीं आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि मायावती भी यही कह रही है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए और आप भी यही मांग कर रहे हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन की सुगबुगाहट भी है, कहा जा रहा है बीएसपी और एआईएमआईएम साथ आ सकते हैं, तो नुकसान तो आपको हो सकता है इसका। नहीं, हम तो नहीं, मुझे कहीं आपकी जमीन न खिसक जाए। अपनी विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है समाजवादी। नहीं, हम तो हमेशा पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षक भर्ती में पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला, मुसलमानों की बात नहीं करते आप। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के साथ मुसलमानों की तरक्की की बात सोचते हैं या नहीं? लगातार उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हाँ, सुब्रत पाठक जैसे लोग, आप मुसलमानों की हित की चिंता करते हैं या नहीं? बोलिए तो। काम करते हैं, उनकी सरकार पिछड़ों के खिलाफ काम कर रही है, वो नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो, नहीं जा रहा है, आवाज जा रही है, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके अधिकारों से वंचित करना, यही बात है। आप मुसलमानों की चिंता करते हो कि नहीं? पिछड़ों की तो करते हो। चलो फखरुल साहब। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं इस देश की चिंता करता हूं। इस देश फिर जाति के आधार पर जनगणना की मांग क्यों रख रहे साहब? फिर जाति के आधार पर जनगणना की मांग क्यों? अगर आप देश की चिंता करते हैं तो जातिगत जनगणना की मांग क्यों? क्या साबित करना चाहते हैं? आंकड़े सामने आ नहीं सकते हैं, कोर्ट जाते हैं, कोर्ट रोक लगा देता है। इस देश के संविधान में, इस देश के संविधान में, इस देश के आरक्षण का हक दिया है, तो उस हक की लड़ाई को लड़ेंगे हम। तो देखिए, सुनिए, आरक्षण मिलता है और उसके बाद डाटा होता है, कौन सी कौम, कौन सी बिरादरी और कौन से समाज के लोग पिछड़े हैं
उनको कैसे मूलधारा से जोड़ा जाए, ये सारे विषय हैं। मगर ये विषयों से भटकाना चाहते हैं लोगों का ध्यान, ये बार बार लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लोग बात ना करें, लोग महंगाई की बात ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, कैसे लोगों को बार बार आपको घुमा दिया जाता है किसी भी तरीके से। देखिए ब्रजेश पाठक जी का बयान देखिए, उन्होंने पूरा एजेंडा पूरा सेट करके आए थे, मुसलमानों को घेरना है बस, और आके मुसलमानों को घेरना शुरू कर दिया। लव जिहाद, लैंड जिहाद, इसका क्या अरे जनगणना से इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि आप टारगेट कर रहे हैं, आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब यही है और क्या है बताइए? आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। अरे आप सर दुश्मन, आप मूलधारा से नहीं जोड़ना चाहते हैं उनको, नहीं चाहते कि मुसलमानों का विकास हो। मैं बता रहा हूं ना मैम, जब हमारा जो माइनॉरिटी अफेयर का जो हमारा मिनिस्ट्री में जो हमारा वो था बजट, वो 40% कम कर दिया। नहीं, कैसे हमें 22 करोड़ मदरसों के लिए मुसलमानों को चाहते हैं कि वो अनपढ़ रहे, वो गंवार रहे, वो बड़े वो सवाल ना आपको बता रहा हूं कितने पैसे आए मदरसों माइनॉरिटी कौन सी सरकार ने पास किया? 22,000 करोड़ कुछ नहीं हुआ आज तक उनके 22,000 करोड़ टीचरों की तनख्वाह मिल रही, माइनॉरिटी दो सालों में 22,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। तो ये बरसाता है कि सरकार की दशा ही है। करोड़ रुपए किस चीजों के सर्वे कराना चाहती है लव जिहाद? ये बताइए मुसलमान लोग अपने लिए यूज कर रहे हैं, मैं इनसे यही समझ रहा हूं, आना चाहिए। मैं इनसे यही समझ रही 22,000 करोड़ रुपया माइनॉरिटीज के नाम पर केवल मुसलमान लोगों को 40% खत्म कर दिया था। अरे कि मुझे क्या बताइए, आप इतना पढ़ते लिखते हैं, मुझे क्या बताइए कि कौन सी सरकार ने मदरसों के लिए सबसे ज्यादा बजट दिया है? पता है आपको? मैं बता रहा हूं मैडम, आप मेरी बात किस पार्टी की सरकार ने दिया है, कौन से राज्य की सरकार ने दिया है? मालूम है आपको? यूपी, मैं यूपी का लेके स्टार्ट करता हूं। यूपी में आज भी 2-2 साल हो गए जो मदरसे में टीचर पढ़ाते हैं, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई वो जो जिस प्रकार के ऐसा ही चल रहे हैं, एरिया है, वहां पर तो स्कूल भी नहीं है, बजट है, अरे अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, आप मूलधारा से मुसलमानों को जोड़ना ही नहीं चाहते, दिखाई दे रहा है, आप उन्हें पिछड़ा बना के रखना चाहते हैं। अगर उन्हें अल्पसंख्यक के दर्जे से कोई मतलब नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। अंग्रेज आप उसको रोकने का काम करते हैं। ये सरकार दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है और विरोधी है। मैंने तो सवाल पूछा, आपने उस पर जवाब दिया। कैसे एक्टिविस्ट करना है, कैसे संस्थान मुसलमान करना है, कैसे पाकिस्तान करना है, एजेंडे के अलावा आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। बार बार लव जिहाद की बात हो जाती है। अरे जातिगत जनगणना की बात हो रही है, आप लव जिहाद पे चले गए, आप लैंड जिहाद पे चले गए, आप हिजाब जिहाद पे चले गए, आप हलाल केवल यहाँ आप चैनल पे जिहाद पे चले गए। एक बात बता दे हमारे को, एक प्रश्न का जवाब दे दे, आज तक कितनी जनगणना हुई है बता दीजिए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ सर, 2011 वाली अगर आप क्यों नहीं हुई? बन के आए, कई सारी हुई है सर, मगर रिजल्ट बता दो भाई, क्यों नहीं आया ना सर उनका? अब बताइए जनगणना का रिजल्ट आया है, क्यों नहीं आया रिजल्ट? हर जनगणना का रिजल्ट आया है। 2011 से पहले का मैं 11 का पूछ रहा हूं। अनुजात्रे बताएंगे, 11 का क्यों नहीं आया अभी तक? अनुजात्रे